आज मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में इसे कहते हैं बेटा द्विघात समीकरण सूत्र। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे कहते हैं मानक द्विघात समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली। इसका यूज कहाँ होता है, इससे कंपैरिजन करके बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं डी के बारे में बताना चाहती हूँ। डी को हिंदी में कहते हैं विविक्त कर और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी क्या, उसका फॉर्मूला होता है बेटा b² माइनस 4ac। हम इसे सबसे पहले निकालते हैं और हम इसे निकालते हैं तो d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी, आप बोल देंगे नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो बेटा d की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि हम जो इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके रूट्स रियल हैं। रियल मतलब वास्तविक हैं। अगर हमने d की वैल्यू निकाली बेटा और वह जीरो निकलती है तो हम कहते हैं हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसके रूट्स रियल तो हैं, साथ में इक्वल भी हैं, वास्तविक तो हैं और बराबर भी हैं। दो बार। अब इन दोनों को हम अगर नोटेशन के फॉर्म में बताएं कि d की वैल्यू पॉजिटिव हो और d की वैल्यू जीरो के इक्वल हो तो आप किताबों में देखोगे बेटा ऐसा सिंबल मिलेगा। ये आपका d है, इस साइन को हटा के बात करते हैं। ये d है और ये बेटा जीरो है। ये जो सिंबल है बेटा, ये जो प्रतीक होता है, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगी तो आपका कभी कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। चल शुरू करते हैं। d की जो वैल्यू होती है यदि वो जीरो से बड़ी है, ये बड़े का साइन है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, ऐसा जिस तरफ मुंह खुला है वो चीज हमेशा बड़ी होगी। d की तरफ साइन खुला हुआ है मतलब d बड़ा है, जीरो से बड़ा है इसका मतलब d क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और d की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम बोलेंगे रूट्स जो निकले, रूट्स का मतलब x की वैल्यू, रूट्स का मतलब x की वैल्यू, हिंदी में कहते हैं मूल की वैल्यू। तो बेटा हम d की वैल्यू निकालते हैं और यदि वो पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल। हमारे जो मूल है इक्वेशन के वो क्या है, वास्तविक है। ठीक है, और यदि आपने d की वैल्यू निकाली और वो जीरो आई तो हम कहते हैं रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है, वास्तविक भी है और बराबर भी है मूल। तो पहली बात पॉजिटिव की तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक और सिंबल लगा होता है, ये किसको दर्शाता है बेटा, ये इक्वल को दर्शाता है। आप इस साइन को नहीं देखिए, आप सिर्फ इसको देखते हैं तो d की वैल्यू इक्वल है जीरो के, तो ये वाली बात भी इससे आ गई। तो इन दोनों बातों का मतलब बेटा ये हुआ कि d की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये वाला आपका, ठीक है, और d की वैल्यू जीरो के अगर इक्वल है तो ये वाला। तो बच्चे बेटा ये जो प्रतीक है इसको समझ नहीं पाते हैं, कई बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो वही मैंने आपसे कहा कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, पॉजिटिव आए तो रियल, जीरो आए तो रियल और इक्वल। ठीक है, अब तीसरी बात, आपने d की वैल्यू निकाली और वो जीरो से छोटी आई। मैंने आपसे कहा जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर मुंह इधर की तरफ मुंह खुला है साइन का, तो बेटा इधर की तरफ मुंह खुला है वो चीज बड़ी है, इसका मतलब जीरो बड़ा है d से। जीरो d से बड़ा है तो d इसका मतलब छोटा है, और d छोटा है जीरो से, तो जीरो से छोटी संख्या क्या होती है बेटा, सारी की सारी नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये जो चीज लिखी है इसका मतलब बेटा ये हुआ। ठीक है,
तो आप यदि कंफ्यूज हो जाते हो तो इस चीज को याद नहीं रख पाते हो या ये बातें समझ नहीं आई आपको, कंफ्यूजन है, पेपर में भूल जाते हो, तो आपके लिए ये भी बात सही है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बोलिए आप रूट्स रियल है, डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स रियल नहीं है, रियल नहीं है, नॉट रियल, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो फिर क्या है बेटा, हम बोलेंगे इमेजिनरी है, काल्पनिक है। अब आप बोलेंगे मैडम ये काल्पनिक कैसे, तो मैं आपको आगे बताऊं, शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको बच्चों डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विविक्त कर निकालना पड़ता है, ठीक है। और फिर हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और तीनों बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, एक एक क्वेश्चन उठाती जाती हूँ। देखिएगा 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया बेटा ये है क्या, ये कहलाता है बेटा नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो ये मूलों की प्रकृति है। पेपर में बेटा आपकी जो बुक है उसमें आपको है ना मूलों की प्रकृति पर या नेचर ऑफ रूट्स पर एक टॉपिक मिलेगा बेटा, इसमें वो टॉपिक भी कवर होगा, आपका फॉर्मूला वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप इससे इसका कंपैरिजन कीजिए। यदि आप कंपैरिजन करते हैं तो x² के साथ यहाँ पे 2 है तो बेटा यहाँ x² के साथ a है, इसका मतलब a आपका 2 है। b की बात करो, यहाँ x के साथ b है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे 1 है, ठीक है। कुछ और बात कर लेते, मान लेते -3 है, मान लेते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ x के साथ b है तो यहाँ x के साथ -3 है, साइन नहीं छोड़ना है। यहाँ प्लस साइन है बेटा, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ x का कोफिशिएंट -3 है, साइन नहीं छोड़ना है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में 1 है, कुछ नहीं है तो हम कह देते 1 है। तो यहाँ बेटा x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे b है, मतलब b इक्वल टू हो गया आपका 1। अब तीसरे पे आते हैं, जो भी नंबर लिखा होता है वो c होता है, c हो गया आपका 4। यदि यहाँ पे माइनस साइन होता तो यही c आपका क्या हो जाता बेटा, -4 हो जाता, साइन नहीं छोड़ना। अब हमारी बात, मैं नेचर ऑफ रूट्स निकाल के बता रही हूँ, मूलों की प्रकृति बता रही हूँ, मतलब ये फॉर्मूला लगने वाला है। d निकालती हूँ, b² - 4ac, b² मतलब 1 का स्क्वायर, 4a का मतलब बच्चों 2 और बेटा c का मतलब 4, 2 इंटू 4 8 और ये 8 हुआ, 8 इंटू 4 32। आप घटाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 32 में से 1 गया तो बचा 31, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 32 है, साइन कौन सा लगेगा बच्चों, माइनस का। डी की वैल्यू निकाली, आपको माइनस साइन मिला, मूलों की प्रकृति आपकी क्या हुई, इमेजिनरी हुई बेटा, नॉट रियल, काल्पनिक। यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि मूलों की प्रकृति काल्पनिक है या फिर मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अब बेटा यदि आपने d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो कभी भी ये फॉर्मूला यूज ही नहीं होता, कभी भी ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो x की वैल्यू आने वाली है वो इमेजिनरी आने वाली है, और इमेजिनरी वैल्यू का मतलब काल्पनिक, कल्पना, ठीक है, काल्पनिक है, हम उसे कैसे निकालें। तो हम जब भी आप d की वैल्यू निकालो और नेगेटिव आ गई तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता, तो लिखना क्या पड़ता है, रूट्स आर नॉट रियल
रूट्स आर इमेजिनरी, हम इसे फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हम ये हिंदी में लिख सकते हैं, द्विपद समीकरण, ठीक है, उसके रूट्स, कहने का मतलब मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, ये लाइन लिखना है। कहने का मतलब सिर्फ ये पकड़ लो बच्चों, आपने डी की वैल्यू निकाली तो आप लोगों को माइनस साइन मिला, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब लगा पाओगे, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो है। नेक्स्ट, अब कोई और एग्जांपल आपकी बुक का ले लेती हूँ बेटा, फिर मैं आपको बताती हूँ दूसरा केस। मैंने आपको ये वाला केस बताया, ये पहला था, ये दूसरा है, अब ये तीसरा। अब दूसरा मैं बता चुकी हूँ, तीसरा बताया। फिर एक कोई सी इक्वेशन ले लेती हूँ, आपकी बुक की ले रही हूँ, 4x² 4√3x + 3 इक्वल टू 0। कंपैरिजन करेंगे x² के साथ। बेटा यहाँ पे a है, x² का कॉफिशिएंट a है, यहाँ x² का कॉफिशिएंट 4 है, इसका मतलब a इक्वल टू 4 है। यहाँ x का कॉफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट बेटा 4√3 है, तो b हो गया आपका 4√3। यदि यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस साइन ले लेते, यहाँ नहीं होता, यहाँ होता तो यहाँ माइनस साइन ले लेते, साइन नहीं छोड़ना। अब c क्या हुआ बेटा, c हो गया आपका 3। ये हो गई बात। अब हमारा काम वही b के लिए फॉर्मूला लगाना। b है बेटा b² - 4ac, b की वैल्यू आपकी है ये भी 4, a की वैल्यू है बेटा 4, और आपने c की वैल्यू पता करी है 3। अब ये होल स्क्वायर है बेटा, ब्रैकेट पे स्क्वायर, ब्रैकेट पूरे के पूरे पे स्क्वायर है, तो कैसे करें, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 16। आगे चलते हैं, √3 का स्क्वायर, तो बेटा √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 × √3। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है। अगर यहाँ 5 लिखूं तो आप बोलेंगे √5 × √5, तो √5 का √5 में मल्टीप्लाई 5 होता है। 7 लिख लो, तो √7 का √7 में मल्टीप्लाई 7 होता है। तो बेटा √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3। 4 × 4 16, 16 का 3 में मल्टीप्लाई 48, 16 का 3 में मल्टीप्लाई 48, ये भी 48, आपका आ गया 0, आपका आ गया 0। आपकी वैल्यू है 0, इसका मतलब आप यहाँ नीचे क्या लाइन लिखने वाले, हमारे जो रूट्स हैं वो वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं। हमें जो इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स रियल और इक्वल भी हैं। अब ये इक्वल 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 क्या है उसका मतलब बताती हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब बेटा ये वाली जो बात आएगी मैं मिटा देती हूँ, थोड़ी सी जगह में है इसलिए अपन इसको मिटा देते हैं। अब ये इक्वल का मतलब बताती हूँ। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा -b + -√b अपॉन 2a। इसमें वैल्यू डालना, -b, ये रहा आपका b, 4√3 प्लस माइनस, आपने d निकाला बच्चों, d निकाला आपने 0, 2, आपने a निकाला था बेटा 4। तो आप ध्यान से सुनो, 0 पे रूट है, इसका मतलब हुआ 0, 0 पे कोई पावर भी लगा दो 0, कुल मिला के आपके पास +-0 और ये बेटा 8 हो गया। अब 0 को आप हटा भी सकते हो, हटा दो, 0 को हटाया, आपने ध्यान दिया होगा मैंने प्लस माइनस भी हटा लिया, क्यों, 0 को किसी नंबर में जोड़िए वही नंबर आएगा, 0 को किसी में घटा दीजिए नंबर वही आने वाला है, तो हटा दिया। इसको काट सकते हैं 4 के टेबल से, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं
इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके सॉल्यूशन 2 आने चाहिए थे, मैंने आपको 1 निकाल के बताया। तो बेटा आप जब आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे आंसर -√3/2, दूसरा भी -√3/2। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर कितनी है बेटा इक्वेशन की? 2 है, 2 पावर है, सॉल्यूशन 2 ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे मैडम आपने सॉल्व किया, 1 ही बना, हमें बताओ भाई कि 2 कैसे बने। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि ये 1 बना। तो मैं आपको बताती हूँ कि 2 कैसे बने बेटा। क्या करते हैं, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, तो ये लिखा आपने और प्लस क्या कर दिया बेटा 0, तो आएगा तो वही नंबर ना बेटा, माइनस यही नंबर आ जाएगा, 0 जोड़ोगे तब भी, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब माइनस साइन ले लीजिए, अब 0 घटाओगे किसी नंबर से तब भी क्या आने वाला है बच्चों, काटोगे यही बनेगा। इसका मतलब प्लस साइन जब आप लोगे बेटा तो आपके सॉल्यूशन के आंसर यही निकल के आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आंसर कितने लिखने हैं बच्चों, 2। यदि आपने ये नहीं लिखा बेटा, आपने अपने हाफ मार्क्स गवा दिए। हाफ का मतलब ये नहीं हुआ कि 4 में से 2 मिलेंगे, 1 हाफ चले जाएंगे। हो सकता है टीचर इससे ज्यादा भी काटे। प्रोस्पेक्टर अभी जो प्रारूप चल रहा है मुझे नहीं पता है करेक्ट, लेकिन मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि आंसर 2 लिखने चाहिए थे, आपने लिखा 1, इसलिए। अब बेटा आपने क्या क्या सीखा है मुझसे, डी की वैल्यू नेगेटिव के लिए सुन लिया, तो इस पे तो फॉर्मूला लगता ही नहीं है। डी की वैल्यू आपने 0 पे सीखा मुझसे, तो मैंने आपको लाइन लिखवाई है, रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। ये जो वैल्यू आई -√3/2 -√3/2 इक्वल है, एक जैसी इक्वल है, और बेटा क्या है, रियल है, ये नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने 0 वाला भी सिखा दिया, नेगेटिव वाला भी सिखा दिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का लेती हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ डी पॉजिटिव हो तो क्या। एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, 5x² + 13x + 8 = 0। कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये मिटा दे, थोड़ी जगह हो जाएगी। चलो x² का कॉफिशिएंट बेटा यहाँ पे a है, तो यहाँ पे 5 है। कंपैरिजन करा, a आपका आया बेटा 5, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे b है, तो b = 13, और बेटा c = 8। इनमें से कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस साइन है, तो बेटा यहाँ x² का कॉफिशिएंट a है, तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट -5 है। ये साइन नहीं छोड़ना, साइन का आपको ध्यान रखना है। अब आपको d निकालना पड़ता है, b² - 4ac। b की वैल्यू बेटा 13 है, 4, a की वैल्यू आपकी 5 है, और c आपने निकाला 8 है। 13 का स्क्वायर मतलब 13 × 13 169, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 5 20, और 20 में 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 160, दोनों को घटाओ 99। ध्यान से देखिए, आपकी डी की वैल्यू आई पॉजिटिव, मतलब आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। कैसे हैं वो अभी मैं निकाल के बताती हूँ। अब इस वैल्यू को अपन उसमें डालते हैं, फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। b की वैल्यू आपकी बेटा 13 है, आपने d निकाला बेटा 9, 2, a की वैल्यू आपकी 5 है, यहाँ पे कर लूं, -13 प्लस -9 किसका स्क्वायर है, 9 है बेटा 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 10। आपने शुरू से पढ़ा है, आपको मालूम भी होना चाहिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। यदि किसी को नहीं मालूम तो थोड़ा सा बता देती हूँ, ये स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल होता है। देखो, ये 3 की पावर 2,
रूट का मतलब है बेटा पावर 1/2 होना, रूट का मतलब पावर 1/2 होना। अब आपने एक रूल पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये 2 और ये 1/2 ये कट गया, ये बचा 3 की पावर 1 मतलब 3 बचा। तो हम 9th क्लास तो नहीं पढ़ेंगे 10th में, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम चीजों को याद रखेंगे कि क्यों आया। तो आपको यहाँ बताना है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मैंने आपको बता भी दिया कैसे होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके क्वेश्चन में बचेगा 3। अब बेटा आपको दो साइन नजर आ रहे हैं, एक बार में प्लस साइन ले लो, दोनों के बीच में प्लस साइन ले लिया, माइनस के 13 हैं और प्लस के 3 हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 13 में से 3 घट गए तो बचे 10, लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है, तो बड़े नंबर का साइन आपका -13 वाला है, तो माइनस साइन आएगा और ये कट गया, कितना आया बेटा 1 आया। नेक्स्ट, दोनों के बीच में माइनस साइन ले लीजिए, अगर माइनस साइन लेते हो बेटा तो ये ऐसा हो गया, ये कितना हो गया -3, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों जुड़ जाएंगे और 13 में 3 जोड़े तो ये हो गया बेटा आपके 16, 2 के टेबल से काट दो 8 और ये 5, मतलब -8/5। आपके दो सॉल्यूशन हो गए, x की वैल्यू -1 और -8/5, दो आंसर लीजिए। तो अब तीसरी बात पे आ जाती हूँ, आपने d की वैल्यू निकाली, पॉजिटिव निकाली, रूट्स रियल थे और ये रियल रूट्स निकल आए, ठीक है। तो आपको मैं छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ, वो सुनिए आप। आपने क्वेश्चन किया, एक फॉर्मूला ये यूज हुआ, आपने यहाँ पे अभी मैंने मिटा दिया, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला यूज करा, लेकिन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे, तो कुल मिला के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फॉर्मूला नहीं है ये, लेकिन फिर भी कुल मिला के 3 मेन चीज है, इससे कंपैरिजन होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू डलेगी। तो बेटा कुल मिला के 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, यदि पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो साइड में फॉर्मूला जरूर लिखिए, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन के मिस्टेक के आपके मार्क्स कट गए, लेकिन आपने जो फॉर्मूले यूज किए हैं उन सब के आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलूंगी मैं आपसे, यदि आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ आप चाहते हैं वीडियो में और डाउट्स, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।